सो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग को पता ही होगा कि हम लोग को जब भी कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलता है या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। और जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है उसको हम लोग बेसिकली जो हम लोग का शिद्धाचार फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है इस पर रखते हैं इसकी वैल्यू और अपने जो भी हमारे रूट्स होते हैं रियल और इमेजिनरी वो निकल आते हैं। बट हम लोग को जब भी इसको कैलकुलेटर में करना होगा साइंटिफिक तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी जल्दी ये हो जाता है और काफ़ी सिंपलर होता है। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसको कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा कैलकुलेटर ये ऑन हो चुका है और अब मैं बताऊंगा आप लोग को कहाँ पे जाना है, किस मोड पे सेलेक्ट करना है जहाँ से आप कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने कैलकुलेटर को ऑन किया, उसके बाद ये मोड दबाया। मोड को हम लोग फिर दबाएंगे, फिर ये कि इक्वेशन का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग 1 दबा देंगे। यहाँ पे देखिए 1 को प्रेस किया, हम लोग के पास अननोन के ऑप्शन आ रहे हैं 2 या 3। तो हम लोग को अननोन नहीं पता करना है, हम लोग को इक्वेशन निकालनी है। तो हम लोग इधर क्लिक करेंगे तो हम लोग की डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग को क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो क्यूबिक की डिग्री मैक्सिमम हम लोग की 3 होती है। तो हम लोग ये देखिए 3 पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 3 पे क्लिक किया, ये देखिए ए आया और आगे बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। और उसके बाद हम लोग के, क्योंकि मैथ एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करी है, तो हम लोग इस पर सीधे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं ए बी सी और डी की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्यूबिक इक्वेशन ली है तो यहाँ पे क्यूबिक में ए की वैल्यू 2 है, इक्वल टू कर देंगे हम लोग। ये देखिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू -6 है, -6 सब्स्टिट्यूट किया। सी की वैल्यू हम लोग की 4 है, हमने 4 रखा। ठीक है, इक्वल टू कर दिया। अब डी की वैल्यू हम लोग की 7 है तो हमने 7 रख दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको इक्वल टू कर देंगे। तो ये देखिए हम लोग की x1 की वैल्यू आ गई है -0.736। तो ये हम लोग की क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व होके ये एक रूट आया है और फिर से एक इक्वल टू दबाएंगे तो हम लोग का ये देखिए दूसरा रूट भी आ गया है। ठीक है, ये देखिए तीसरा रूट आ गया। तो ये हम लोग के ऐसे रूट आते हैं। एक चीज़ और, जब भी हम लोग कोई भी इसको सॉल्व करेंगे तो रियल और इमेजिनरी दो तरह के मतलब कि रूट जो आएंगे वो निकल के आएंगे। तो हम लोग को रियल तो मालूम पड़ेगा, इमेजिनरी कैसे मालूम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम लोग को रियल लिख के आ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग को इमेजिनरी जो आगे टर्म है उसको मालूम करना होता है तो हम लोग शिफ्ट दबाते हैं, शिफ्ट दबा के इक्वल टू कर देते हैं ये देखिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आई लिख के आ रहा है, इसका मतलब ये उस टर्म x2 के टर्म के आगे का ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना कैलकुलेटर पे आ गया होगा। हम लोग फिर से इसको मोड दबाएंगे और 1 प्रेस करते ही हम लोग अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाएंगे कैलकुलेटर के। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो हम लोग इस फॉर्मूले पे रख के डायरेक्ट कर सकते हैं, मगर कैलकुलेटर में कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो ये देखिए फिर से हम लोग ने मोड दबाया, फिर से दबाया, फिर से दबाया। हम लोग 1 पे प्रेस करेंगे फिर से। हम लोग को एक अननोन नहीं मालूम करना, हम लोग को डिग्री दी गई है तो डिग्री 2 है तो हम लोग 2 पे प्रेस किया। ए की वैल्यू हम लोग की 4 है, इक्वल टू कर दिया। उसके बाद हम लोग को वैल्यू दी है किसकी, -7 दी है एक्स की, तो ये -7 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग को 2 दिया हुआ है तो 2 रख दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये देखिए x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर इसमें कोई रियल पार्ट होगा तो हम लोग शिफ्ट दबा के सीधे इक्वल टू करेंगे, हम लोग को जो इसमें इमेजिनरी होगा उसका टर्म दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए हम लोग को 0 पॉइंट दिख रहा है, मतलब कि ये इमेजिनरी टर्म जो है हम लोग का 0 है। ठीक है, इससे हम लोग को इक्वेशन मालूम पड़ गई। तो आई होप कि आप लोग को ये क्यूबिक और क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आ गया होगा। सो अगर आप कुछ भी इसमें समझ में आया है तो यार इसको लाइक वाइक कर दीजिएगा यूट्यूब पे। और बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।